ओम साईं राम। दोस्तों, 21 तारीख गुरुवार से हम शुरू करने जा रहे हैं साईं बाबा के सच्चे चमत्कारों की एक विशेष श्रृंखला। ये कोई साधारण कहानियां नहीं होंगी, बल्कि ऐसी सच्ची घटनाएं होंगी जिन्हें आपने न कहीं पढ़ा होगा, न कहीं सुना होगा और न ही कभी देखा होगा। साईं बाबा के शिरडी छोड़ देने के बाद भी उनके चमत्कार आज भी घटित होते हैं। हम आपके सामने लेकर आएंगे उनके वास्तविक अनुभव और अनसुने चमत्कार, जो आपके मन को छू जाएंगे और आपकी आस्था को और दृढ़ करेंगे। तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हर एपिसोड में साईं बाबा स्वयं आपको अपने दिव्य चमत्कारों का अनुभव कराएंगे, क्योंकि साईं बाबा आज भी जिंदा हैं और अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। चमत्कारों की शुरुआत शिरडी से ही हो रही है, तो चलिए पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज जिस साईं बाबा समाधि मंदिर के दर्शन लाखों लोग करते हैं, वही मंदिर पहले श्री कृष्ण मंदिर बनने वाला था? क्या आप जानते हैं कि समाधि मंदिर की इतनी विशाल जमीन कहां से आई? और क्या आप जानते हैं कि इस भव्य मंदिर की नींव रखने वाले उस भक्त ने न कभी साईं बाबा को देखा, न उनसे मिला और न ही किसी से उनके बारे में सुना, फिर भी बाबा ने सपने में आकर उसका जीवन बदल दिया और आज वही भवन साईं बाबा की समाधि का मंदिर है। ये भक्त थे नागपुर के श्रीमंत गोपालराव बूटी। वे धनी जमींदार थे, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। बीमारियों, मानसिक तनाव और व्यापारिक उलझनों ने उन्हें तोड़ दिया था। तभी एक रात उन्होंने सपने में एक संत को देखा, जिसने कहा, शिरडी आओ, तुम्हारे दुखों का अंत यहीं होगा। बूटी जी ने कभी बाबा का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि यह संत शिरडी के साईं बाबा हैं, तो वे तत्काल शिरडी पहुंचे। बाबा के चरणों में माथा टेकते ही उनके मन का बोझ उतर गया। बाबा ने उन्हें उदी दी और कहा, अल्लाह मालिक है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। और हुआ भी वैसा ही। उनकी तबीयत सुधरने लगी, उनका जीवन बदल गया। तभी से वे बाबा के परम भक्त हो गए। उनके मन में आया कि वे शिरडी में एक वाड़ा बनवाएंगे, जिसमें श्री कृष्ण का मंदिर होगा और वे जीवन भर वहीं रहेंगे। जब उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी, तो बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बनाओ, लेकिन इसमें हम रहेंगे। बूटी ने सोचा बाबा भी उस वाड़े में निवास करेंगे, लेकिन सच्चाई यह थी कि बाबा पहले से जानते थे कि उनका देह त्याग यहीं होगा। यहाँ पर एक और सत्य जानना जरूरी है। साईं बाबा ने कभी अपने लिए न कोई बड़ा घर मांगा, न कोई महल, न ही किसी से मंदिर बनाने की बात कही। उन्होंने जीवन भर साधारण कपड़े पहने, टूटी फटी चिलम और भिक्षा का पात्र रखा और मस्जिद जैसी साधारण द्वारकामाई में ही अपना जीवन गुजारा। वे अक्सर कहते थे कि मेरा असली घर तो मेरे भक्तों के दिलों में है। यही कारण है कि जब बूटी जी ने भवन बनाने की बात की, बाबा ने उसे केवल आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यही स्थान आगे चलकर उनकी समाधि बनेगा। निर्माण आरंभ हुआ। बूटी जी ने भूमि अपनी दी, धन भी स्वयं लगाया। औपचारिक भूमि पूजन की जगह बाबा का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पूजन था। अंग्रेजों का शासन था, लेकिन कोई रोक नहीं लगी, क्योंकि भूमि निजी थी और बाबा को हिंदू और मुस्लिम दोनों आदर देते थे। धीरे धीरे वाड़ा आकार ले रहा था। तभी 15 अक्टूबर 1918 दशहरे के दिन साईं बाबा ने महासमाधि ली। पूरा शिरडी स्तब्ध था कि समाधि कहां बनेगी। तभी भक्तों को बाबा का वचन याद आया, इस वाड़े में हम रहेंगे। यही तो बाबा की महिमा है। वे पहले से ही जानते थे कि उनके देह त्याग के बाद उनके भक्त कहां उन्हें स्थापित करेंगे, कितनी भूमि लगेगी और भविष्य में शिरडी का स्वरूप कैसा होगा। उन्होंने स्वयं अपने लिए स्थान चुन लिया था। जिस भवन को गोपालराव बूटी ने श्री कृष्ण मंदिर बनाने का सोचा था, वही बाबा की समाधि का धाम बना। आज वही बूटीवाड़ा, जहां बाबा की समाधि है, दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ बन चुका है। समाधि की स्थापना के बाद शिरडी का नक्शा ही बदल गया। वह छोटा सा गांव विश्व का महान तीर्थ स्थल बन गया। आज लाखों लोग वहां पहुंचते हैं और बाबा से वही आशीर्वाद पाते हैं जो कभी गोपालराव बूटी को मिला था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बाबा की इच्छा से ही सब घटित होता है। बूटी ने सोचा था कृष्ण का मंदिर बनेगा, पर बाबा ने स्वयं स्थान चुन लिया और कहा, यहां हम रहेंगे। और सचमुच बाबा आज भी वहीं हैं, समाधि पर विराजमान होकर हर भक्त की पुकार सुनते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं।